क्वेश्चन नंबर 1 के, हाँ एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 40 में किसी को डाउट है? कोई बच्चा जिसको एक्सरसाइज 1 के 40 में डाउट या 41 में डाउट, 5 ही सवाल दिया गया था, ठीक है। इनमें से अगर किसी में भी आपके डाउट है वो जस्ट आप चैट पे सेंड कर दो, मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना था। C41 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और इनके रूट्स है अल्फा बीटा। हम लोग को वैसा इक्वेशन फाइंड करना है वो जो रूट्स आर अल्फा माइनस 1, अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1, बीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, टी मान लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, टी एज्यूम कर लेना किसी एक को। तो टी इक्वल टू अल्फा माइनस 1, अल्फा प्लस 1, और यहाँ से अल्फा को लिखना होता है ना, सो टी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे टी अल्फा प्लस टी अल्फा माइनस 1। और अब देखो, मैं अल्फा वाले टर्म को आरएचएस में ले जा रहा हूँ, 1 को एलएचएस में ले जा रहा हूँ, तो मिल जाएगा हमको टी प्लस 1 अल्फा माइनस अल्फा टी, ऐसा लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पे अल्फा कॉमन कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस टी, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। श्रावणी यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसके बाद प्रॉब्लम आई क्या? नहीं सर, यही बनाने में प्रॉब्लम है। अब कर लोगे है ना? फिर भी हाँ सर। लिख देता हूँ, है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अल्फा सेटिस्फाइड, सो वी राइट अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 implies that 1 plus t upon 1 minus t whole square, 1 plus t 1 minus t plus 3 times nothing इक्वल टू 0। किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? 1 माइनस टी के स्क्वायर से, तो एलएचएस में बचेगा 1 प्लस टी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस 3 इंटू 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2t प्लस
टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें सिंप्लीफाई आउट कर लेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 6t स्क्वायर, 2t माइनस 60 माइनस 40, कांस्टेंट टर्म कितना है 1 माइनस 2 एंड 3 प्लस 4 माइनस 2, ये हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मुझे पता था कि इसमें टी फाइंड मतलब अल्फा फाइंड करने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, और किसी को भी ऊपर के असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए थोड़ा आगे की चीज आज देखते हैं हम लोग, क्योंकि आज हमारे पास टाइम की कमी है ना, हम लोग थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट किए हैं, जिसका भरपाई किया जाएगा, डोंट वरी। तो आज मैं कुछ इक्वेशंस जो है जिनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन इक्वेशंस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक। लेकिन उसके लिए थोड़े बहुत ना हायर कॉन्सेप्ट की भी जरूरत होती है। सो आज हम कुछ सिंपल टाइप्स ऑफ इक्वेशन डिस्कस करेंगे। देखिए, इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक, ये आपका ना क्वाड्रेटिक के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है। इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बट बिफोर दैट थोड़ा ना क्वाड्रेटिक में अभी तक जो हम लर्न किए हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक होता है ना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या मिलती है, कोई बता सकता है मुझे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या मिलती है? किसी को x की वैल्यू पता है? जिनको पता है कैन रेज हैंड, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला जिनको पता है कैन रेज हैंड। तो नोबडी नोज, सी देखो कैसे लाते हैं एक्स का वैल्यू। आज हम लोग ना इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का ये सॉल्यूशन होता है तुम्हारा। जब आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओ तो इस फार्मूले से हम अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं। यार देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। हम लोग लिखेंगे इफ, मतलब 1 रूट इफ या 2 रूट्स आर, ऐसे करके लिख सकते हैं, जिसका नाम अल्फा देना होगा दे देंगे, है ना। 2 रूट्स आर माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a and minus b plus divided by 2। ठीक है, ये दोनों रूट है। अगर इसको आप अल्फा का तो फर्स्ट
फर्स्ट वैल्यू को आप अल्फा कहते हो तो सेकंड वैल्यू को बीटा कहना होगा, अगर आप फर्स्ट वैल्यू को बीटा कहते हो तो सेकंड वैल्यू को अल्फा कहना होगा। ये ध्यान में रखें, ठीक है। अब ये आता कहां से, ये लाते कैसे हैं हम लोग, है ना। देखो हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड लगाते हैं, फर्स्ट डिवाइड बाय ए, बट बिफोर दैट हमारा इक्वेशन जो पेरेंट इक्वेशन इस स्ट्रक्चर पर है ना, हम ए से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ऐसा होगा। और इसमें क्या करना है कि ये दोनों पार्ट जो वेरिएबल पार्ट है इसका स्क्वायर कंप्लीटिंग करना है, ठीक है। तो स्क्वायर कंप्लीटिंग में किस तरह से कर रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। एक्स का होल स्क्वायर है 2 टाइम्स b बाई 2a इंटू एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई, ये y का काम कर रहा है, ठीक है। देखो बढ़िया सही, इसको अगर हम y बना दे, ये y टाइप काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर क्या मेंटेन करना होगा, इसका स्क्वायर, तो लिख देंगे बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड कर दिया y स्क्वायर, ठीक है। हमने y स्क्वायर ऐड कर लिया, लेकिन क्या हमारे इक्वेशन में कोई y स्क्वायर नामक बंदा था? There was nothing like y square, we added it, so we have to make up for that। हम लोग लिखेंगे कि हमने LHS में अगर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड किया है तो RHS में भी इस क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम LHS में किसी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो RHS में भी हमें उस क्वांटिटी को ना ऐड करना पड़ेगा, ये इक्वेशन का नियम है, रूल है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गया। कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना। सो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे दिस इज x प्लस y की जगह पर कौन आया है? b बाई 2a आया है, सो लिखेंगे b बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c बाई a इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, सो c बाई a विल बी आउटसाइड द ब्रैकेट, और b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आपका कहाँ हो गया? RHS। अब इसको सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, ये c बाई a को ना RHS में ले जाएंगे, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, और ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, रूट, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, ये बनेगा x प्लस b बाई 2a एंड रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों? देखिए प्लस माइनस का लॉजिक ये है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो x इक्वल टू रूट 4 प्लस माइनस करते हैं हम लोग, है ना, प्लस माइनस 2, इसीलिए ना ये प्लस माइनस आता है। ये सिंपल लॉजिक से चलेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, and now
अब -b/2a को RHS में ले जाओगे तो आपको x का वैल्यू दिखाई पड़ेगा -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो हम लोग अपने मकसद में कामयाब हुए, x फाइंड कर चुके हैं। सो लेट्स रिव्यू द प्रोसेस। हम लोग एक बार प्रोसेस को फिर से ऑब्जर्व करते हैं, क्या करना था, है ना, कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। देखिए, हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में हम इसको मोनिक बनाते हैं, मतलब पहला स्टेप क्या है, मोनिक। आप बिना मोनिक बनाए हुए भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं मोनिक बना करके काम कर रहा हूँ। ठीक है, मोनिक का स्ट्रक्चर मिलेगा, मोनिक क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर, मोनिक क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर। ठीक है, मोनिक बनाने के बाद हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीटिंग के लिए साधन जुटा रहे हैं, स्क्वायर कंप्लीटिंग कर रहे हैं। हमारे पास x² है और y² भी है ना, था नहीं, लाया गया। हमारे पास x² है और यहाँ पे 2xy था, हमने b/2a को y बोल दिया। अब मेरे पास यहाँ पर था क्या, बेसिकली b/a था ना, b/2a कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ है कि हमने यहाँ पे 2 अपने हिसाब से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी पे लाने के लिए। 2 हमने मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी पे लाने के लिए, तो इस 2 को हमने खुद से मल्टीप्लाई किया, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। सो देखो 2 मल्टीप्लाई किया तो उसको मैंने एडजस्ट किया, है ना। सो y मेरा क्या हो गया, b/2a के बराबर हो गया। अब मेरे पास x² और 2xy है, y² वाज नॉट देयर, हमने y² को ऐड किया तो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर हम y² को ऐड कर रहे हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x² प्लस y² प्लस 2xy, मतलब स्क्वायर कंप्लीटिंग हो गया, y की जगह पर b/2 है। सो इस प्रोसेस को यहां से लेकर के, इस प्रोसेस को हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग कहते हैं। स्क्वायर कंप्लीटिंग या कंप्लीटिंग स्क्वायर, व्हाटएवर, जिस वर्ड को आपको आगे रखना है रख सकते हो। हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग कर रहे हैं। स्क्वायर कंप्लीटिंग करने के बाद हमने बाकी चीजों को RHS में भेज दिया और टेकिंग स्क्वायर रूट, इस स्टेप पर ना मैं स्क्वायर रूट ले लिया, यहां से यहां तक हम लोग स्क्वायर रूट टेक कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहां से x हमें मिल गया। तो इस तरह से हम लोग x सॉल्व कर लिए। यहां तक क्लियर है सबको, x का सॉल्यूशन। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका यूज क्या है, थोड़ा यूज समझ लेते हैं कि यूज क्या है। हम लोग x को सॉल्व करने के लिए अभी ना फैक्टराइजेशन कर रहे थे, राइट। इससे पहले हम लोग x को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन किया करते थे, अब फैक्टराइजेशन की नीड नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे मैं फैक्टराइजेशन करता हूं। सो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कब यूज करना है, फार्मूला मस्ट बी यूज, है ना, फार्मूला टू बी यूज्ड, फार्मूला शुड बी यूज्ड only when factorization is difficult। जब फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट हो तभी जा करके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ये नहीं कि हर केस में यही सब, लेकिन यूज करके फाइंड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ ही जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड x। अब हमको पता है यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा ना, 1 को हम लोग 1 into 1 ओनली लिख सकते हैं, और उस केस में है 6 जनरेट करना ना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। देखो फैक्टराइजेशन को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी नंबर होता था, जैसे इस फॉर्मेट पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग ले लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ए इंटू सी करते थे ना, ए इंटू सी, और इसको ना पी इंटू क्यू के फॉर्म में लिखते थे। एंड इफ P प्लस क्यू वॉज इक्वल टू बी, तो हम लोग B को ना P प्लस क्यू में लिख देते थे, राइट, और फिर सॉल्व कर लेते थे। बट अपने केस में यहाँ पे प्रोडक्ट कितना 1 है, 1 को लिखने का एक ही मात्र तरीका 1 into 1, या फिर अगर हम इस तरह से लिखे 4 into 1/4, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बट 6 कभी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। x इक्वल टू, सबसे पहले कंपेयर कर लो, a का वैल्यू कितना 1 है, b का वैल्यू कितना है -6 है, c का वैल्यू कितना है 1 है, सो माइनस बी प्लस माइनस, इस फार्मूला में रखना है आपको। बी की जगह पर -6 है, तो माइनस -6 प्लस माइनस रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा 36, राइट, इंटू माइनस में 4। वेरी गुड गौरव, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाय 2, वेरी गुड शांतनु। अब ये क्या आ रहा, 6 आ रहा ना, प्लस माइनस रूट ओवर 32 होल डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3, और ये 4√2 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस माइनस 2√2। यही अपना क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जहां पे आप फैक्टराइजेशन इम्पॉसिबल है वहां पे फार्मूला लगाएं, कभी भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट आई एम यूजिंग द फार्मूला, है ना, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने डिराइव किया इसी को मैं यूज कर रहा हूँ, और नंबर की जगह पे नंबर बैठा देना। मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, वो आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 मत लिखो, 2ax लिखो, एंड सॉल्व इट। यूज फार्मूला एंड सॉल्व इट। थोड़ा और कोशिश करो गौरव।
शांतनु थोड़ी सी और कोशिश कर लो। नो गौरव, आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। शिवजा तुम्हारा सब कुछ करेक्ट है, सिर्फ सेकंड रूट गड़बड़ आ गया। देखो उसको, वो भी पार्शियली करेक्ट माना जा सकता, बट वो गलत है, उसको करेक्ट कर लो। बहुत बढ़िया शिवजा। रोहित कैलकुलेशन मिस्टेक है। डिवाइड बाय 2a भी करना है ना गौरव? अभी तुम्हारा आंसर करेक्ट आया है। वेरी गुड शांतनु, करेक्ट है। शिवजा वेरी गुड, करेक्टेड योरसेल्फ। गौरव सेकंड रूट बताना। आशीष, रूट के अंदर का कैलकुलेशन उसमें मिस्टेक हो रहा है, उसको करेक्ट करो। वेरी गुड गौरव। बाकी बच्चों के लिए मैं 2 मिनट का और मौका दे रहा हूं, है ना? 2 मिनट में देखो, ट्राई करके शायद आ जाए। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है? सही करोगे, आंसर तक पहुंचना श्योर है। इजी क्वेश्चन है, आसान है। कैलकुलेशन मिस्टेक केवल नहीं करोगे, आंसर तक पहुंचना श्योर है। आइए देखिए, मैं कैलकुलेशन करता हूँ, आप लोग चेक करिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया श्रावणी, वेरी गुड। लगता है लोगों के आंसर आ रहे हैं ना, वेट करना चाहिए। सो अपने स्टेप्स को आप मैच करो मुझसे। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2 है, और
c का वैल्यू a स्क्वायर माइनस 1। सो फार्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू सी। सी का वैल्यू आपका a स्क्वायर माइनस 1। टू कैंसिल आउट हो जाएगा प्रणव, बहुत अच्छा किए हो तुम। टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1। ये देखो 2a प्लस माया रूट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये 4a स्क्वायर है और ये देखो माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना बाद में। तो हमारे पास रहा क्या, 2a प्लस माइनस रूट 4 को 2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन कर लो तो a प्लस माइनस 1 आ गया, a प्लस माइनस 1 आ गया। समझ में आई बात? यस सर। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना है, समझे? मतलब जहां पे आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो वहां पर यूज कर सकते हो इसको, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो तो जरूरी नहीं है यूज करना। क्लियर? अब देखो कहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक यूज करते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ टाइप, इक्वेशन ऑफ टाइप ax की पावर 4 माइनस या प्लस लिख सकते हो bx क्यूब cx स्क्वायर bx प्लस a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। यहाँ पे कई बार ना प्लस माइनस भी लगाया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। मतलब क्या है कि x के पावर 4 का जो भी कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के पास, और x क्यूब का जो भी कोएफिशिएंट है उसका प्लस या माइनस करके वो x के पास होना चाहिए, और x स्क्वायर के पास अलग नंबर हो सकता है। ठीक है, इस टाइप को सॉल्व करने का जो तरीका है उसको ध्यान से सुनेंगे। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस माइनस बी बाई एक्स प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप है क्लब कर लें, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस माइनस 1 बाई एक्स प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन हमारे पास आ जाता है, और चाहे तुमको ये दिया हुआ रहेगा या फिर ये दिया हुआ रहेगा, दोनों बात बराबर है, ये ध्यान में रखना। मतलब ये एक टाइप के अंदर दूसरा टाइप आ गया ना। अब क्या करना है ना, ये जो टर्म है तुम्हारा इसको टी मान लेना, तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा ना, या फिर दोनों रहेगा? दोनों नहीं रह सकता, किसी भी सवाल में एक ही आएगा, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। तो वट एवर रिमेन्स हियर, इसको आप टी कह दें, इसको आप टी कर दे। ठीक है, और ये तुम्हारा ये वाला जो टर्म है ना वो टी के टर्म में लिखा जा सकता है, राइट?
अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या है वो मैं लिख देता हूं। assume x plus minus 1 by x equal to t, राइट। नेक्स्ट स्टेप जो है, राइट x square plus 1 by x square in terms of t, टर्म्स ऑफ t कैसे लिखेंगे? देखो थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे मैं उस बात को भी जिक्र कर रहा हूं कि कब कैसा लिखना होगा। अगर हमारे पास t इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अगर t हमने मान लिया है x माइनस 1 बाई एक्स को, अगर ये रहता है प्रेजेंट तो स्क्वायरिंग कर लें, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 मिल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन नंबर तुम्हारा लास्ट है जिसको हम फर्स्ट कर रहे हैं, then equation first is transformed into quadratic in t. Equation first transformed into a quadratic in t, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने हमें आता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप हो गया। फिर x फाइंड करने के लिए t का वैल्यू हम रखेंगे, फिर से हम x को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए एक इसका पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे हम लोग तो क्लियर होगा। स्टेप्स यही रहेंगे कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, पहला स्टेप क्या था? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, देखिए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, फिर x प्लस और माइनस 1 बाई एक्स को t मान लेंगे, इसको टी स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे। इतना काम करने पे आपका काम जो है होना शुरू हो जाता है। देखिए इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो मॉड्यूल में ये है उसको मैं करवा रहा हूं। ट्वेल्व एक्स की पावर 4 माइनस 56 एक्स क्यूब 89 एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए x की पावर 4 का जो भी कोएफिशिएंट है वो सेम नंबर यहाँ पर है, x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है उसका सेम नंबर x के पास है, और 89 कुछ अलग नंबर है। तो स्टेप नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 12 एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स प्लस 89 माइनस 56 बाई एक्स प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय, याद रखने के लिए, एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, क्लब करना है टर्म्स को, 12 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 56 कॉमन, एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस 89 इक्वल टू 0। वेरी गुड जोमन, बहुत अच्छा सोचो। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, t मान लेंगे ना, लेट t इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, देन t स्क्वायर माइनस 2 will be equal to x square plus 1 by x. So replace and see the next step. So on replacing 12 t square minus 2 times minus 56 into t plus 89 equal to 0.
सिंप्लीफाइड 12t स्क्वायर माइनस 24 माइनस 24 उसमें कर लो 89 माइनस 24 कितना 65 और अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो नहीं तो इसको ब्रेक करके बना सकते हो ठीक है अगर ब्रेक करके बनाएंगे तो या तो यहाँ पे 12 आएगा 12 के करस्पॉन्डिंग 44 जो कि सही नहीं है और 24 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 24 घटा लो इससे ऐसा कर लेते हैं 65 को लिख सकते हैं 13 इंटू 5 और 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 6 देखो तो ये कितना हो गया 30 और 26 30 26 में इसको ब्रेक करना है 12t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 26t प्लस 65 इक्वल टू 0 सो यहाँ से 6 कॉमन कर लो तो ये हो गया आपका 2t माइनस 5 और माइनस 13 कॉमन कर लेंगे 2t माइनस 5 इक्वल टू 0 यहाँ से हमको मिल गया 60 माइनस 13 एंड इंटू 2t माइनस 5 इक्वल टू 0 इसलिए t का वैल्यू क्या क्या आ गया 13/6 आ गया और यहाँ पे 5/2 आ गया बट मुझे t फाइंड नहीं करना था मुझे x फाइंड करना था सो मैं x प्लस 1/x रख दूंगा x प्लस 1/x इक्वल टू 13/6 और x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब कर लो और यहाँ पे आ जाएगा आपका x से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया और 6x से मल्टीप्लाई कर तो 6x स्क्वायर प्लस 6 और इक्वल टू माइनस 13x यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5x एंड सॉल्व फॉर x आप फैक्टराइज भी कर सकते हो यहाँ पर है ना इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं फैक्टराइज करोगे ना तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है तुम्हारा जो फाइनल फाइंड होगा वो 3/2 2/3 आ जाएगा और इस केस में x का वैल्यू 2 1/2 आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक दोबारा बना करके x को सॉल्व कर लेते हैं बात समझ में आई यहाँ तक किसी को क्लियर है गौरव वेरी गुड रूल ठीक है इस तरह से इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें ना और भी टाइप्स है आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे रहता है 12:15 या 12 सर आज 1 बजे 12:15 ना सर शेड्यूल चेंज किया है उन्होंने 1 PM बजे बोला है 1 बजे दूसरी क्लास लगेगी यस सर और फर्स्ट क्लास का ड्यूरेशन क्या है 1 घंटा या 2 घंटा मैं टाइम टेबल एक बार देख लेता हूं तो ठीक है थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लेक्चर को है ना जो आधा घंटा हम लोग का गया था उतना देर गैप भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा है ना एक और टाइप हम लोग करते हैं आप लोग एक ट्राई करो पहले इसको हम लोग आधा घंटा और रखेंगे क्लास नाश्ता वास्ता कियो ना तुम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं सब लोग यस सर
वेरी गुड। अगर कोई नहीं भी किया है तो बता सकता है। मतलब ब्रेकफास्ट अगर कर लिया हो तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं हाफ एन आवर मोर। सर 10 मिनट का ब्रेक दे दो, बाद में कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ठीक है। तो मैं जस्ट आप लोग को एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसको आप लोग अटेम्प्ट करो, है ना। इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने के बाद हम लोग मीटिंग को डिसमिस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 27 एक्स प्लस 1/x प्लस 8। सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व करिए तो
बताओ बच्चों इसमें t किसको सब्स्टिट्यूट करना है? x plus 1 by x. सो t हमने मान लिया x प्लस 1 बाई एक्स को, मतलब कुछ ऐसे क्वांटिटी को t मानना जिससे क्वाड्रेटिक मिल जाए ना। हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शांतनु ने तो सारे रूट्स फाइंड आउट कर लिए। चलो बहुत अच्छा सा। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब इसकी जगह पर ना टी स्क्वायर माइनस 2 रखना। देयरफॉर अवर इक्वेशन इज 9 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 27 इंटू टी प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 9 टी स्क्वायर तो फिर तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा दोनों। वेरी गुड। लेकिन दूसरा वैल्यू कुछ अलग बता रहा है ये शांतनु, हो सकता है तुम दोनों में किसी ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। चलो बढ़िया बात ये कि आप लोग स्टेप से समझ गए। ये -18 हो जाएगा, -18 तो ये +10 होगा ना, -10 और -27 इक्वल टू 0। हमारा तो बहुत ही खराब आ रहा। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। 30 इंटू 3 में ना 9 टी स्क्वायर माइनस 30 टी प्लस 3 टी माइनस, यहां से आप 3 टी कॉमन कर सकते हैं, +1 कॉमन कर सकते हैं 3 टी माइनस। इसलिए टी का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? 10/3 और -1/3 आ रहा है। 10/3 और -1/3 आ रहा है। समझ गए गौरव? 10/3 और -1/3 आ रहा है, इसीलिए तुम्हारा एक वैल्यू लगता गड़बड़ हो रहा है। अब देखो x की जगह पर हम 10/3 रख देते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। इसको तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x, 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे आपको x का वैल्यू 1/3 मिल जाएगा और 3 मिल जाएगा। और दूसरा वैल्यू जब पुट करोगे ना तो वहां से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कुछ ऐसा ही आएगा ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको? -1 प्लस माइनस √1 माइनस 36 होल डिवाइडेड बाई 2। सो ये दोनों x के वैल्यू हो गया, मतलब ये चारों। ये इमेजिनरी नंबर बनेगा है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ वैसा दिखाई पड़ रहा, -1 प्लस माइनस √-35 डिवाइडेड बाई। तो यही सारे x वैल्यू हो गए। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कशन को रखते हैं है ना। नेक्स्ट हम लोग बाकी जो है अगले क्लास में करेंगे बाकी टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो आज आप करोगे क्या? आज आपको 1-2 सवाल तो मैं दे देता हूं है ना, बाकी आप लोग को क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है, मैं लिख दूंगा सवाल, आप लोग लीव कर सकते हो। कौन कौन सा करना है ना, मैं लिख दूंगा, आप लोग लीव कर लो, नाश्ता वास्ता कर लो, थोड़ा एनर्जी ले लो। हैव अ नाइस डे। अगर किसी बच्चा को कोई डाउट है तो वो रह सकता है फिलहाल।